हेलो। हेलो। लिखो गुणोत्तर श्रेणी। है क्वेश्चन लिखाया हुआ थोड़ा बाकी था कोई। लिखो गुणोत्तर श्रेणी। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी। क्या क्वेश्चन लिख रहे हो उसी से आगे लिख लिया करो। क्वेश्चन लिख रहे हो उसी से आगे लिख लो चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी। हम्म, अब बोर्ड की तरफ देखना। गुणोत्तर श्रेणी में क्या है कि यहाँ पे अगली संख्या आएगी तो सही, लेकिन पिछली संख्या किसी से गुणों की आएगी, हर बार उसी से गुणों के आएंगे। जैसे कि मैं जीपी के कुछ उदाहरण आपको बताऊं उससे पहले व्यापक रूप बता दूं तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है, डॉट 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 ए की पावर आर की पावर एन तक। ठीक है, यहाँ देखो ये ए आर से गुणा हुआ, फिर ये ए फिर से एक ए आर फिर से एक आर से गुणा हुआ, फिर ये वापस फिर से एक आर से गुणा हुआ, इस प्रकार से आगे गुणा होता हुआ चला गया। तो इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये सारे गुणोत्तर श्रेणी के एग्जाम्पल ही है। जैसे 5 2 से गुणा होके 10 बन गया, 10 2 से गुणा होके 20 बन गया, 20 2 से गुणा होके 40 बन गया, 40 2 से गुणा होके 80 बन गया। ऐसे बहुत तगड़ी गति से बढ़ती है ये। ठीक है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है कि जैसे मान लो पहले मेरे पास 1/2 था, फिर वो 1/2 से गुणा होके 1/4 बन गया, फिर वो 1/2 से गुणा होके 1/8 बन गया, फिर 1/2 से गुणा होके 1/16 बन गया, ऐसे हो गया। इसको अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ये आर का मान ए से भी छोटा, एक से छोटा होता है, उनके लिए अलग से थोड़ा सा काम होता है, वो बताएंगे। यहाँ आर का मान एक से बड़ा था, जैसे 2 से मल्टीप्लाई होके वो बढ़ती हुई सीरीज होती है, घटती हुई सीरीज होती है। देखो आधा था, फिर 0.25 ही हो गया, फिर और 0.125 ही हो गया, ऐसे बहुत छोटा छोटा होता गया। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें एक का मतलब क्या है बताओ? है प्रथम पद। कल बताया था ना ये बातें। एक का मतलब है फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, और यहाँ एन का मतलब वही आएगा, पदों की संख्या। पदों की संख्या। एन का मतलब जितने भी पद लेना चाहते हो, पदों की संख्या। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया कि एन पद या एनवा पद। ठीक है, एनवा पद या एन पद। भाई 50वां पद, 100वां पद है, 1000वां पद, तो एन पदों की संख्या। और आर क्या है? अब वो कल तो था सार्व अनु, वो अंतर। आज क्या रहेगा? सार्व अनुपात। तो आज वाला सार्व अनुपात रहेगा, कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात, सार्व अनुपात। और ये आज वाला कैसे निकलता है? कल वाला तो कैसे निकल रहा था? दूसरा पद माइनस पहला पद। और आज वाला कैसे निकल रहा है? सार्व अनुपात, दूसरा पद में पहले पद का भाग देना है, दूसरा पद बटा पहला पद करना है, बटा करना है पहला पद। ठीक है, तो अब तक मैं आपको क्या बताया वापस सुन लो। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, डो 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 डो। यानी प्रत्येक संख्या किसी समान संख्या से गुणा होते हुए अगली संख्या को बनाएगी। ठीक है, दो हमने एग्जाम्पल देखे, जैसे 5, फिर 2 से गुणा होके 10, 10 2 से गुणा होके 20, 20 2 से गुणा होके 40, ऐसे। दूसरा एग्जाम्पल और देखा, जैसे 1/2, फिर 1/2 से गुणा होके 1/4, फिर 1/4 1/2 से गुणा होके 1/8, फिर 1/8 1/2 से गुणा होके 1/16।
फिर हमने तीन शब्द देखे कि तीनों का मतलब क्या है। तो ए का मतलब तो प्रथम पद होता है, डी का मतलब एन का मतलब पदों की संख्या होता है, और डी की जगह यहाँ आर कॉमन लेंगे और उसको बोलते हैं सार्व अनुपात कॉमन रेशियो, जो कि निकलता कैसे है, दूसरा पद बटा पहला पद से। और गुणोत्तर श्रेणी को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि समान संख्या से गुणाओं की अगली संख्या बन रही है तो गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें वही सूत्र आएंगे, मतलब वैसे ही सूत्र आएंगे। सबसे पहला सूत्र आता है इसका एनवा पद का, एनवा पद का मतलब कोई सीरीज दे दे रहा हमारे से पूछे कि बताओ इसका 50वां पद क्या है, इसका 60वां पद क्या है, इसका 100वां पद क्या है, तो उसको एनवा पद का फॉर्मूले से पता करेंगे। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है टी एन बराबर, टी एन बराबर इसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। कल वाले में क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ क्या लगेगा टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन, जहाँ टी एन का मतलब क्या होता है, एनवा पद या अंतिम पद, जो हमें पता करना है वो एनवा पद अंतिम पद। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, और आर का मतलब क्या होता है, सारो अनुपात, और एन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, और आर कैसे निकलता है, दूसरा पद बटा पहला पद। दूसरा पद आता है इसमें एन पदों, दूसरा सूत्र आता है एन पदों का योगफल का, एन पदों का योगफल का। अब योगफल में है ना दो सूत्र आते हैं जो कि कंडीशन के हिसाब से आते हैं। तो एन पदों का योगफल पहला तो ये आता है पहली कंडीशन के हिसाब से, पहला तो कि जब हमारे पास आर का मान एक से बड़ा हो, आर का मान किससे बड़ा हो, एक से बड़ा हो, तब तो पहला फॉर्मूला लगाना है। और जब आर का मान किसके बराबर हो, एक से छोटा हो, यानी एक बड़ा हो आर से, तब ये नीचे वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। कोई बुद्धिजीवी बच्चा ये भी सोच सकता है सर आर का मान एक ही हो तो, एक ही हो तो फिर सीरीज ही नहीं बनेगी, मतलब एक से गुणा हो कि सीरीज कैसे बन सकती है, जैसे पाँच हो, पाँच को एक से गुणा करो पाँच, पाँच को एक से गुणा करो पाँच, पाँच को एक से गुणा करो पाँच, तो आर का मान एक तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो एक से बड़ा होगा या एक से क्या होगा छोटा। तो बड़ा होगा आर का मान, ये बोलता है आर इज ग्रेटर देन वन, आर का मान एक से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला लगा लेना, अभी लिखाऊंगा फॉर्मूला, ये मैं सोच रहा कि इतना सही फॉर्मूला है। और अगर छोटा होगा तो ये फॉर्मूला लगा देना आर लेस देन वन हो तब। ठीक है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला आएगा, एस एन का, एस एन का आएगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यही आता है एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और यहाँ जब बात करते हैं तब एस एन का फॉर्मूला ये आता है ए वन माइनस आर की पावर एन बटावा वन माइनस आर, ये आता है इसमें। ठीक है, एन पदों का योगफल के लिए। क्लियर बात, यहाँ तक एक बार आप उतार लो, फिर थोड़ा सा और लिखाएंगे। हो गया, अब आप इस स्टार में एक चीज और लिखो जिसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। जीएम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य लिख लो, जीएम ज्योमेट्रिक मीन। कैसे निकलता है देखना, मैं ये बोलूँ अगर ए और बी इन जीपी देन जीएम, ये लिख रहा हूं मैं, ए और बी गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर माध्य बराबर क्या आएगा, दो है तो या तो रूट ए बी कर दो, या फिर क्या कर दो ए गुणा बी की पावर एक बटावा दो कर दो। अभी समझ में आएगी और बातें। अगर मेरे पास तीन संख्याएं हो ए बी सी और वो किस में हो, जीपी में हो,
तो मैं उसका जीएम क्या लिखूंगा, 2 के लिए रूट था तो 3 के लिए क्यूब रूट एबीसी आ जाएगा, या फिर ए की पावर ए गुणा बी गुणा सी करके पावर 1/3 कर देना। अब और समझ में आएगा। अगर मेरे पास 4 संख्याएं हो, ए बी सी और डी, किसमें हो, जीपी में हो, तो गुणोत्तर माध्य जीएम क्या होगा। अब एक के लिए दो के लिए रूट में 2 था, 3 के लिए रूट में 3 है, तो 4 के लिए रूट में यहाँ 4 कर दोगे, तो 4 करके कर दोगे ए बी मल्टीप्लाई में ए बी सी डी, या फिर क्या करोगे ए बी सी डी की पावर 1/4। और अगर मेरे पास ऐसे ही 5 संख्याएं हो, ए बी सी डी और ई, और ये किस में हो, जीपी में हो, और मुझे अगर जीएम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, या तो 5√ऑफ ए बी सी डी ई, या फिर ए बी सी डी ई की पावर कितनी, 1/5। और अगर मेरे पास n संख्याएं हो तो क्या, n√ऑफ ए बी सी डी डॉट 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 एन, और यहाँ ए बी सी डी डॉट 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 एन की पावर 1/n। ठीक है, उतार लो। अभी एक पॉइंट और लगा लो स्टार के साथ, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल, ये लिख रही है ना सब। अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल, इन्फिनिटी टर्म्स, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल। ठीक है, देखो क्या होता है, इसके पदों का योगफल का सूत्र होता है एस अनंत बराबर a/1 - r, और ए का मतलब क्या होता है, पहला पद, और आर का मतलब क्या होता है, और अनंत पदों के लिए आपको खुद ही बोल देगा डॉट 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 इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा ही इस सीरीज में क्या होता है कि जो आर का मान होता है ना, वो 1 से क्या होता है, छोटा ही होता है, तभी तो 1 - r हो रहा है। ठीक है, आर का मान 1 से हमेशा छोटा ही होता है इसमें। ठीक है, तो लिख दो एस अनंत बराबर a/1 - r। हम्म, लिख दिए, लिखो एग्जाम्पल।
1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 अनंत पद का योगफल बताइए। का योगफल बताइए। का योगफल बताइए। तो पहले तो ये देखो क्या है, जीपी में है क्या? है। पता चल गया जीपी में है। जीपी में है तो फिर सूत्र कौन सा लगेगा? अनंत वाला। तो ये सीरीज एक जीपी में है और अनंत पदों की है, इसलिए एस अनंत का फॉर्मूला लगेगा जो कि क्या है, a/1 - r। ए का मतलब क्या हुआ, पहला पद जो कि कितना है 1/2, और आर का मतलब कितना हुआ, सार अनुपात जो कि क्या है, दूसरे पद में पहले पद का भाग देना। 1/4 में 1/2 का भाग देना। और जब हम भाग देते हैं ना तो ये तो आपस में गुणा होता है, ये यहाँ गुणा होता है, तो हम लिखते हैं क्या 2/4 जो कि क्या आएगा 1/2। अब मैंने भाग दे के ऐसे बताया क्योंकि कई बार आपको है ना ऐसे देखने से नहीं मिलेगा हर, तो दूसरे में पहले का भाग देना पड़ेगा। तो ये देखना 1 नंबर 4 नंबर तो ऊपर लिखा जाएगा, 1 × 2 तो ऊपर था और नीचे 4 × 1 नीचे था, कट के 1/2 आ गया। हाँ देख के ही पता चल रहा है तो फिर वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दे रहे हो उस समय तो जैसे 1/2 से गुणा हो रहा है तो r बराबर 1/2 है बस। अब सारा लिख दो, एस अनंत बराबर एक की जगह क्या लिखेंगे 1/2 और 1 - 1/2। एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो आधा में आधा का भाग देते हैं तो क्या हो गया, एक आंसर आ गया। ठीक है, उतार लो। अब मैं नहीं करवाता ना तो इतना इजी भी गलत होते हैं फिर एग्जाम में, इसलिए करवाई हुए सारे होने चाहिए, चाहे थोड़ा लेवल कम रख ले वो चल जाए फिर भी। क्या है, 50वां पद बताना है, तो 50वां पद का, हाँ T50 निकालना था जो कि क्या होगा AR⁻n - 1। और बहुत सिंपल है, बस आपको ये की समझ में आनी चाहिए इनकी। ए का मतलब पहला है क्या है 5, आर का मतलब दूसरे में पहले का भाग देते हैं तो 3 आया तो 3, एन का मतलब 50, 50 में से एक गया तो 49, तो बस यही आंसर आ जाएगा। अब 2 3 ऑप्शन आ जाएंगे इसमें, कहीं 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यहाँ 3 गुणा आ जाएगा, कहीं 2 गुणा आ जाएगा, कहीं 7 गुणा आ जाएगा, वो ठीक कर देना। तो ये दूसरा लिखो, मतलब तीसरा लिखो, एग्जाम्पल 3 लिखो। श्रेणी सीरीज सीरीज 1000 1000 500 250 125
डॉट 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 10 पद, ठीक है, या 10वां पद का योगफल बताओ, का योगफल बताओ, का योगफल बताओ। देखो पहला पद क्या है, ए बराबर तो 1000, एन बराबर कितने हैं 10, आर बराबर क्या है 500 बटा हुआ 1000, 1/2, दूसरा बटा पहला। अब आपको दो फॉर्मूला लगाया था एस एन के, तो दो फॉर्मूले से एस एन का एक फॉर्मूला ऐसा होगा जिसमें ये था, एस एन का एक फॉर्मूला ये था कि ए की पावर एन 1 - आर क्या था, एस एन बराबर क्या फॉर्मूला था, हम्म, बटावा 1 - आर, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वो काम में लेते हैं तो ये, तो ए 1 - आर की पावर एन बटा 1 - आर ये था। तो ए क्या है, पहला पद कितना है 1000, और 1 - आर यानी कितना है 1/2, 1/2 की पावर कितनी हो गई 10, तो 1 की पावर 10 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 की पावर 10 आ जाएगी, और बटावा 1 - आधा, एक में से आधा गया तो आधा बच गया, सही है। अब क्या होगा, अब ये जो नीचे वाला आधा है वो ऊपर जाएगा, तो 1000 से गुणा होगा तो 2000, तो 2000 1 - 1/2 बस। इससे आगे सोल्व नहीं पूछेगा, पूछता है तो फिर करना पड़ेगा, 2 की पावर 10, दो दो 10 बार गुणा होगा, वो नहीं पूछेगा, बस इसी प्रकार के 3 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। कहाँ प्लस दे देगा, यहाँ कहाँ, यहाँ प्लस दे देगा, कहाँ यहाँ माइनस दे देगा, क्या 1000 दे देगा, कहाँ 2000 दे देगा, ऐसे कर देगा हल्का फुल्का चेंज, ठीक है। नहीं करवाना इंटू, इंटू तक नहीं करवाना वो। हाँ, बस वहीं तक ही करना था।
लिखो अगला, एक और लिख लो। कितने नंबर है? 4 नंबर का है ना अभी। लिखो श्रेणी 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस डॉट 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 के के 100 पदों का योगफल होगा। के 100 पदों का योगफल होगा। के 100 पदों का योगफल होगा। ठीक है, ये लो। के 100 पदों का योगफल होगा। देखो जैसे आप पॉइंट उठाओगे तो आप इस सीरीज को आराम से अच्छे से देख पाओगे। ये क्या है, पहला ही पहला 1/10 है। क्योंकि जितने स्थान छोड़ के इधर से पॉइंट आता है उतने एक के नीचे जीरो लगा देते हैं। एक स्थान छोड़ के आए तो 1 जीरो, 2 स्थान छोड़ के आए तो 2 जीरो। दूसरा क्या है, 1/100। तीसरा क्या है, 1/1000। और डॉट 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 100 पदों का योगफल होगा। अब आप देख लिए होंगे कि ये कौन सी सीरीज है। गुणोत्तर श्रेणी है क्योंकि 1/10 से गुणों की बन रही है। लेकिन आर यहाँ पे भी छोटा है। तो आर का मान किससे छोटा है, 1 से छोटा है, यानी आर से 1 बड़ा है। तो फॉर्मूला एस एन का क्या लगेगा, ए 1 - r⁻n/1 - r, ये लगेगा। तो ए कितना है, 1/10 है। और 1 - r कितना है, आर खुद 1/10 है। 1/10 की पावर 100 आएगी। और बटावा 1 - r, आर कितना है, 1/10। ऐसे ही बनेगा। हाँ तो सही रिस्पॉन्स तो ए कितना है, 1/10। और 1 - 1/r की पावर वहां एन हो गया, ये हो गया। इससे बाकी कराओ क्या आएगा, 9/10। तो आप लिखोगे ऊपर की साइड में तो यही है, 1 - 1/10 की पावर 100। और बटावा की साइड में क्या है, 10 × 9/10। और ये 10 से 10 कट गया देखो। तो आंसर क्या आएगा, 1/9। और कोष्टक में 1 - 1/10 की पावर 100। ये यही आया था।
एक और कर दो छोटा सा ही। लिखो। सीरीज श्रेणी। के प्रथम 10 पदों का योग। टोटल सम ऑफ हैश 10 टर्म्स। 10 पदों का योग बताओ। कर लिए। देखो अब की बार आर कितना है? 4, इसलिए एस एन का फॉर्मूला क्या आएगा? ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो एस कितना चाहिए? 10। 10 पदों का योग, तो पहले पहले कितना है? 2। 4 की पावर 10 माइनस का 1/4 में से कितना जाएगा? 1। तो आंसर आएगा 2/3। 4 की पावर 20, 2 की पावर 20 माइनस का 1। ये आंसर आएगा। और आपको ये ऑप्शन में है ना दिखेगा, और एक ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। आप इसके चक्कर में इनमें से कोई नहीं के टिक करके आ जाओगे और आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में एग्जाम में ऐसा ही दिमाग चलता है फिर। क्यों? क्योंकि 4 को लिखा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 जब 10 से गुणा हुआ तो कितना हो गया? 20। तो आपको ये नहीं दिखेगा, तो आप इनमें से कोई नहीं के टिक कर दोगे और वो गलत हो जाएगा, जबकि पहला ऑप्शन ये दे देगा अगला। तो ये थोड़ी सतर्कता जरूर रखना है पेपर में पूरे में। चले आगे। अब आ जाओ, अपना थ्योरेटिकल काम पूरा हो गया है पूरे चैप्टर का। ये अब हम क्वेश्चनों पर ही प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ। कितने क्वेश्चन करवा दिए थे आपको? ये क्वेश्चन आपका हो गया था, ये भी हो गया था। ये लिखो अब। यदि 3 की पावर x+8, यदि 3 की पावर x+8 बराबर 27 की पावर 2x+1,
27 की पावर 2x+1। तो x का मान बताओ। तो x का मान बताओ। आ रहा है। देखो इधर 3 की पावर x+8 है ना, तो उसको भी 3 की पावर में कर दो, क्योंकि दोनों साइड से हमें बेस समान करना पड़ेगा। अब 27 3 की पावर वो निकले तैयार बैठा है, तो 27 को हम लिखेंगे 3 की पावर 3। लेकिन ये 3 है ना, इस 2x+1 से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा। और 27 3 की पावर 3 लिख ही सकते, इतना तो आपको पता ही है। तो हम लिखेंगे 3 की पावर, वो 3 अंदर गुणा होगा तो 6x+3। अब ये चीजें दोनों कह रही है कि हम तो आपस में बराबर हैं। तो ये बराबर में तभी हो सकते हैं जब इनके बेस भी बराबर हो, तो इनकी पावर भी बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि x+8 के बराबर में क्या होना चाहिए, 6x+3 होना चाहिए। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5। और उधर 6x में से 1x गया तो 5x। तो अब 5 इधर गुणा में तो इधर भाग में आएगा, तो 1 = x या x = 1। ठीक है, कोई सा भी। तो आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। आते हैं ऐसे करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। नेक्स्ट, यदि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y बराबर 6 की पावर-z। यदि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y बराबर 6 की पावर-z, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर है। सामने ध्यान दो, बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न, कोई 10 एग्जामों में आ चुका है, सेम ही प्रश्न आता है हर बार ही ये। इसमें क्या करना है आप देखना। 2 की पावर x, सबसे पहले मैं ले लूंगा 2 की पावर x बराबर, तो लिखूंगा 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर-z बराबर मैंने k मान लिया। सही है, तीनों बराबर है तो किसी ने किसी के तो बराबर है, तो मान लिया कि तीनों के बराबर है। सही है, तीनों अगर बराबर है तो किसी ने किसी के बराबर है, तो मान लिया ये के बराबर है। अब मैं पहला और आखिरी को बराबर कराऊं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 की पावर x बराबर k की पावर 1। जिसके पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। अब मैं अगर दोनों तरफ 1/x लूं, इधर भी वन समान पावर से गुणा कर सकते हो,
इधर भी 1/x लूँ और इधर भी 1/x लूँ, तो क्या इधर 2 बराबर k की पावर 1/x आ जाएगा क्या? पक्की बात है? अरे नहीं समझे क्या? हाँ समझ गए। तो 2 की पावर 1 बराबर k की पावर 1/x आ जाएगा। ऐसे ही इसको करें तो क्या 3 बराबर k की पावर 1/y आ जाएगा क्या? और क्या ऐसे ही इसको करें तो क्या 6 बराबर k की पावर माइनस का 1/z आ जाएगा क्या? क्योंकि उधर दोनों साइड -z से गुणा कराएंगे, तो एक तरफ तो -z से गुणा कराते -z कट जाएगा, वो 1/-z से, और उधर क्या आ जाएगा 1/-z आ जाएगा। सही है तीनों बातें। अब आपने क्या ये पढ़ा है कि कभी 2 × 3 = 6 होता है? पढ़ा है ना कभी ना कभी तो 2 × 3 बराबर अगर 6 होता है तो हम 2 का मान लिख देंगे 2 की जगह, जो कि क्या है k की पावर 1/x। 3 का मान लिखेंगे 3 की जगह, जो कि क्या है k की पावर 1/y। और 6 का मान लिखेंगे 6 की जगह, जो कि क्या है k की पावर माइनस का 1/z। आधार समान घातों को जोड़ो, k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर माइनस का 1/z। दोनों तरफ के आधार बराबर है, इसलिए दोनों तरफ की घातें बराबर करो, तो यानी 1/x प्लस 1/y बराबर होगा माइनस का 1/z। उसको इधर लेके आओ, a/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या हो गया 0। और आपसे यही पूछ रहा था कि इसका मान क्या है, इसका मान क्या है 0 है। उतारो। ठीक है, मैं सारी स्टेप लिखता हूँ ताकि आप समझ सको फिर बाद में भी। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। यार ऑप्शन से तो मत ही करो, कितनी 4% सोल्व करने पड़ेंगे एक ही जगह। और ये कोई इतनी जटिल चीज नहीं है कि अपन ऑप्शन पे जाए। चलो मैं बताता हूँ, देख लो। देखो, देखना इधर। सबसे पहले -5/3 को उधर ले जाओ, तो उस साइड क्या बन जाएगा, 5/3 में से 1/6 जाएगा। 5/3 को उस साइड में ले जाओगे तो सबसे पहले ये बनेगा। ध्यान दे लो भाई, सामने देख लो सब। 5/3 में से 1/6 जाएगा, क्योंकि माइनस का 5/3 उधर जाते हैं, प्लस का हो गया यार, प्लस का 5/3 में से 1/6 जाएगा। एलसीएम बताओ कितना आएगा, 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 5 से गुणा तो 10 माइनस का 1, 9/6।
यानी 3/2। ये तो बराबर के एक तरफ का इलाज हो गया। अब इधर क्या होता है वो देखेगा। इधर आप इस 5 और 4 को एलसीएम ले, तो 20 आपके पास एलसीएम आया, और नीचे की साइड में 3 लिखा हुआ है। 20 एलसीएम लाए तो 5 का भाग दिया तो 4 बार, 4 4 अक्स से गुणा हो तो 16 अक्स, और 4 का भाग दिया तो 5 बार, 5 3 से गुणा हो तो 15। इस 2 से इस 20 को काटा तो 10, 10 नीचे आके गुणा हो जाएगा तो 30। तो लिखेंगे 16 अक्स माइनस का 15/30 बराबर में 3/2। 2 से इसको काट देंगे तो 15, 15 3 से गुणा हो जाएगा 45। 16 माइनस 15 बराबर 45, 16 बराबर 60, और अक्स बराबर कितना हो जाएगा 60/16। 4 से काटेंगे तो 4, और ऊपर कितना आएगा 15, 15/4 कोई ऑप्शन है वही सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा। वैसे बीच में फंसे हुए अक्स को निकालना आपको आना चाहिए। देखना इधर, सबसे पहले मैं यहाँ इस ऊपर वाले ब्रैकेट को सोल्व करने की सोच रहा हूँ। आप ये जरूर नहीं, आप मेरी तरह नहीं किए हो तो आपका गलती होगा, ये सोच रहा हूँ मैं। इस बॉक्स को मैं इधर लाता हूँ तो एलसीएम तो कितना आएगा 15, बाहर कौन बैठा है 5, 5 का भाग दिया तो 3 बार, और 3 7 अक्स से गुणा तो 21 अक्स, 3 का दिया तो 5 बार, 5 उससे गुणा तो 20, इससे काट दिया तो 3, 21 अक्स माइनस 20/3 आया ये। और आपको पता है कि जब ये 21 अक्स माइनस 20/3 के नीचे अगर 2 रहेगा तो ये 2 से 3 आके गुणा दे तो 6 बन जाएगा। तो पर्सन मेरा कुछ ऐसे हो जाएगा, x/3 माइनस का 21x/20/6, और बराबर में माइनस की जगह इसको भी प्लस का कर दूंगा, और x/6 बराबर में 0 ले आऊंगा। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम बताओ क्या आएगा। 6, 3 का भाग 2 बार तो 2 अक्स, बाकी इन 6 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। -21 अक्स और प्लस का 20 और प्लस का अक्स, और बराबर में 0। सही है, किसी के भी बटाव कुछ नहीं होता तो एक माना करते हैं। तो ये देखो क्या हुआ, 21 अक्स में ये 3 अक्स से चला जाएगा क्योंकि प्लस का 3 अक्स है, तो माइनस का 18 अक्स है, प्लस का 20/6, और बराबर में 0/1। अब हम गुणा कराएंगे ना क्रॉस, तो 0 6 तो 0 में चल जाएगा, खत्म। और ये आ जाएगा -18 अक्स बराबर में 20, प्लस में 20 बराबर में 0। अब 20 को उधर भेजेंगे तो -18 अक्स बराबर -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, अक्स बराबर 20/18, 2 से काट दोगे तो 10/9। पहला ऑप्शन सही रहेगा, उत्तर।